वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पार्ट नंबर 11। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मीनिंग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस वीडियो में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट कंसेप्ट को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The employees develop friendly relationship and form small social group. The network of these social group based on friendship is called informal organization. Informal organization के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन द फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी था, एम्प्लॉयज़ डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं, सोशल स्मॉल ग्रुप भी बना सकते हैं एंड फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स। द नेटवर्क ऑफ दी सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फॉर्मल का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं, सिस्टमेटिक वे में नहीं रहता। यहाँ पे अनसिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर डिफाइन की जाती है इसके अंदर एक्टिविटीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, सोशल ग्रुप्स यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंडली ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है। ये इसकी एक खासियत रहती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑल थ्रू ही एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस फंक्शंस। और सोशल ग्रुप्स यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले हम बात करेंगे फीचर्स। फीचर्स क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? पहला फीचर यहाँ पे बताया गया, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन structured gets created automatically without any intended efforts of मैनेजर्स के द्वारा कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम एफर्ट लगा के फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जो विदाउट एफर्ट ही ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यानी कि मैन्युअली इसको क्रिएट नहीं करा जाता किसी मैनेजर्स के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज़ टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सिर्फ ये एक पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ की कंडक्ट की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंसिडर करा गया है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज़ टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। थर्ड पॉइंट है, दिस डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी का फ्लो का कोई पाथ नहीं है यहाँ पे। पावर का फ्लोइंग यहाँ ये नहीं बताता कि पावर जो फ्लो हो रही है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ही डिपेंड है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर या अदर्स के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ी है कि इसका एग्जिस्टेंस किसके ऊपर है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। मेंटलिटी यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रखी जाती है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट इन द ऑर्गेनाइजिंग। कोई पर्सन किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं हो रखा होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कंसिडर कर रखी है फीचर्स के अंदर। एडवांटेजेस क्या है इसके? फर्स्ट एडवांटेजेस है फास्ट कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल जो एक तरीके से कह सकते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर है जो, वो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड है? फास्ट कम्युनिकेशन के ऊपर। रादर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट अ फास्ट कम्युनिकेशन, टू क्रिएट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट इट डज नॉट फॉलो द स्कलर चेन। स्कलर चेन को फॉलो नहीं करता ये, हाईएस्ट लेवल टू लोअर लेवल अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता ये। इसमें स्प्रेड होता है जो कम्युनिकेशन का, वो किसी भी वे में हो सकता है, इनडायरेक्टली वे में स्प्रेड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। यहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं करा जाता, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो एकदम प्रॉपर्ली फ्लो होता है। फुलफिल सोशल नीड्स को फुलफिल करता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, सोशल नीड को पूरी करना, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। करेक्ट फीडबैक करेक्ट आता है यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ का जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक जो भी फीडबैक पॉलिसी प्लान है उनको सही स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रखा होता है। करेक्ट फीडबैक आता है सबसे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, क्योंकि कम्युनिकेट कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी किससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस के अंदर फीडबैक प्रॉपर्ली यहाँ पे करेक्ट वे में शो करता है।
थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज ऑन वेरियस पॉलिसी एंड प्लान। किसी पॉलिसी, किसी प्लान के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी इशू के रिगार्डिंग जो कंपनीज में होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके से जो फीडबैक होते हैं कम्युनिकेट करने के, वो सारे फीडबैक ईजिली करेक्ट फाइंड करे जाते हैं यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो स्प्रेड र्यूमर्स का मतलब एक तरीके से बता रखा है कि थोड़ी थोड़ी बात कहते कहते ही बहुत बात ज़्यादा इसमें फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है यहाँ पे वर्किंग का। यहाँ पे एक सोशल नीड को प्रेफरेंस दी जाती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक का जो वर्किंग कंडीशन का जो बातें होती है, वर्किंग कंडीशन की जो कम्युनिकेशन होता है, उससे भी हालांकि हट के भी और अदर यहाँ पे एक तरीके से अदर जो कम्युनिकेशन भी हो जाता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो ये इम्पर्सनल के साथ साथ पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो ये सबसे एक डिसएडवांटेज माना गया है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बता रखा है 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रेमर्स, यानी कि मजाक भी इसमें होता है, व्यंग्य भी होता है, कमेंट भी होते हैं इसके अंदर, मिसलीड करा जाता है एम्प्लॉय को। ये सबसे इसकी डिसएडवांटेज माना गया है। सेकेंड पॉइंट है नो सिस्टमेटिक वर्किंग सिस्टमेटिक नहीं है, वर्किंग स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वर्किंग स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक फॉलो नहीं होता, कुछ सिस्टम नहीं है इसके अंदर स्मूथ वर्किंग करने का, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना गया है। ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कई बार नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं, पॉलिसी के अपोजिट चलते हैं एम्प्लॉयज़ तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं रह पाता, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता के तो 3 पॉइंट है डिसएडवांटेजेस के, स्प्रेड र्यूमर्स, नो सिस्टमेटिक वर्किंग एंड ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के। तो हमने इस वीडियो में बात करी है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।